हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? फर्स्ट क्लास, फाइन। तो आज आपका जो है बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। और हमने इससे आज जो आपका पिछले वाला लेक्चर था उसमें जनरल टर्म और मिडिल टर्म की बात की थी। आज हम जो उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, फाइंड इफ द 17th एंड 18th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन आपके क्या है बच्चा, 2 + a रेज़्ड टू पावर 50 आर इक्वल, ठीक है। तो जो हमारा एक्सपेंशन है 2 + a रेज़्ड टू पावर 50, ये हमारा एक्सपेंशन, इसमें आपको पता है कि जो a है उसका काम 2 कर रहा है और जो b है उसका काम a कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारा एक्सपेंशन हम इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, a + b रेज़्ड टू पावर n। ये वो वाला a नहीं है, ठीक है, जो आप समझ रहे हो। हम उसको ऐसे लिख लेते हैं, चलो कैपिटल A + कैपिटल B लिख लेते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो, वरना तुम कंफ्यूज होते रहोगे, ठीक है। कैपिटल B लिख दिया, अगर आपका कैपिटल A लिख दिया ऐसा, ठीक है। तो आपको पता चल गया n आपका यहाँ पे क्या है 50 है। सारी टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हो गई। अब T17 जो है वो T18 के इक्वल है भाई। उन्होंने बोला है T17 17th एंड 18th टर्म ये इक्वल है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, T16 + 1 इक्वल होगा आपका T17 + 1। तो इसमें r का वैल्यू 16 होगा, यहाँ पर r का वैल्यू बच्चा क्या होगा, 17 होगा, ठीक है। तो लगा देते हैं आपका NCR, यहाँ पे लगा रहा हूँ NCR। तो n बटा आपका क्या है 50, आप ऐसे लिखोगे ना NCR, ठीक है, a रेज़्ड टू पावर n - r और b रेज़्ड टू पावर r, ऐसा सेम इधर, ठीक है। तो NCR सेम इधर, इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा है, ठीक है। R1 मान लो, इधर आपका a रेज़्ड टू पावर n - r2 और b रेज़्ड टू पावर r2, ऐसा मान लिया, ठीक है। आगे क्या करेंगे कैलकुलेशन में, वैल्यूज रख देते हैं एक बार, वैल्यूज हम जो इधर रख देते हैं बेटा, जिससे तुम्हें क्लियर समझ में आए, ठीक है। तो n का वैल्यू आपका क्या है 50C, R1 का वैल्यू बेटा क्या हो जाएगा 16, ओके। और यहाँ पे a का वैल्यू क्या है आपका 2 है, तो 2 रेज़्ड टू पावर 34 है ना, 15 जो है -60 आपको क्या बेटा ऐसा। b रेज़्ड टू पावर b के यानी कि a का वैल्यू R1 का मतलब 16 इसको टू आपका क्या आएगा 17 है R2 का वैल्यू, तो 50C ऐसा 17, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा आपका आएगा a, तो a का वैल्यू क्या है आपका 2 रेज़्ड टू पावर आपका 33 और a रेज़्ड टू पावर आपका 17, ऐसा आ जाएगा। अब आप देखिए ये 2 रेज़्ड टू पावर 33 से आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 बचेगा, और a रेज़्ड टू पावर 16 से आपका बच जाएगा ये 17, आपका पूरा पावर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा आपका फैक्टोरियल 50 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 16 इंटू फैक्टोरियल 34 इंटू 2 इसको टू, उधर आपका बचेगा फैक्टोरियल 50 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 17 और इंटू आपका फैक्टोरियल 33, ठीक है। और बेटा आपका क्या बचेगा, मल्टीप्लाई में a बचेगा आपका। तो अभी फैक्टोरियल 50 से आपका फैक्टोरियल 50 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ये आपका 2 बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन फैक्टोरियल 16 इंटू फैक्टोरियल 34 आपका इक्वल होगा a अपॉन 17, मैंने यहाँ से बाहर निकल लिया, ये बचेगा आपका 17, ठीक है। आपका 34 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चा आपका क्या बचेगा 33 फैक्टोरियल। अब ये जो 34 है ना, मैं इसको लिख रहा हूँ 33 इंटू 34 लिख देते हैं बेटा, काम बन जाएगा आपका। तो 34 ऐसा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, तो फैक्टोरियल 16 से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 33 से आपका 33 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 17 से आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि बच्चा आपका a क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये 1 ही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। नोट डाउन करो फटाफट से।
तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है आपकी बुक में एनसीईआरटी में। प्रूव दैट द मिडिल टर्म prove that the middle term in the expansion of 1 plus x raised to power 2n 1 plus x raised to power 2n is 1 into 3 into 5 1 into 3 into 5 से लेके आपका 2n minus 1 into 2 raised to power n divided by factorial n into x raised to power n ऐसा where n is positive integer, ठीक है। ऐसा है। कई लोगों को ये क्वेश्चन काफ़ी टफ लगता है, लेकिन एक बेसिक सा आइडिया है। अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो 2n बच्चा जो हमें एक्सपेंशन है वो पकड़ लिया हमने एक्सपेंशन पकड़ा 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 2n ऐसा, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे बोला जाए कि भाई ये जो आपका लिखा हुआ है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स अब बताओ, तो सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए कि 2n अगर आपका इवन है तो यहाँ से बेटा जो नंबर ऑफ टर्म्स निकलेगा वो क्या आएगा, n आपका 2n प्लस 1 बिल्कुल। और 2n प्लस 1 बेटा क्या होगा, आपको ऑड होगा। 2n प्लस 1 आपका क्या होगा, ऑड होगा। अगर ये ऑड है तो मिडिल टर्म क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1/2, ठीक है। तो मिडिल टर्म का जो पोजीशन है वो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1/2 और उसके ऊपर th लगाने का क्या मतलब है, इट्स इंडिकेटिंग द पोजीशन ऑफ द मिडिल टर्म, ठीक है। इट्स नॉट द वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म। अब आपने क्या किया, नंबर ऑफ टर्म्स आपने रखा तो 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ऐसा और th, ठीक है। तो 2n प्लस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 आपने t यानी कि पोजीशन के लिए 2 से 2 बेटा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। n प्लस 1th जो n प्लस 1th टर्म होगा वही जो है इसका मिडिल टर्म होगा, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि आपको ये प्रूव करके लेके आना है, तो व्हाट यू हैव टू फाइंड t ऑफ n प्लस 1। यहाँ पे आपका जो r का काम है वो कौन कर रहा है बेटा, n कर रहा है, ठीक है। आप कैसे लिखोगे NCR, तो n का वैल्यू क्या है आपका 2n है, 2ncn और 1 रेज़ टू पावर 2n माइनस n और x रेज़ टू पावर n ऐसा, ठीक है। तो 1 का पावर तो कुछ भी हो बेटा 1 ही होता है। अब ये जो 2ncn है इसको मैं थोड़ा जो है यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे, एक्सपेंड करेंगे और वो लेकर के आएंगे जो हमें चाहिए। तो बेटा ये क्या बनेगा आपका t ऑफ n प्लस 1 या मिडिल टर्म, 2n तो फैक्टोरियल 2n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n और x रेज़ टू पावर n, ये तो आपका चल ही रहा है। 2n को मैंने क्या किया, ऐसे लिखा 2n इंटू 2n माइनस 1 2n माइनस 2 से लेकर के डॉट 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 आपका 1 तक मल्टीप्लाई में चल रहा है सब, है ना। हमें अगर किसी बेटा चीज़ का फैक्टोरियल निकालना होता है तो उसका मतलब क्या है, उसी नंबर से स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यूसली जो है 1 तक प्रोडक्ट, ठीक है। डिवाइडेड क्या बनेगा n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल आपका x रेज़ टू पावर n ऐसा, ठीक है। इसको देख करके जो मुझे प्रूव करना है, मेरे दिमाग में ख्याल है कि ये जो है जो आपके ऑड नंबर बन रहे हैं उनका प्रोडक्ट लिखा हुआ है, जैसे 1 3 5 7 से लेकर के 2n माइनस 1 और ये इसका बेटा क्या है, जनरल टर्म है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया कि यहाँ से 1 3 5 से लेके आपका 2n माइनस 1 मैंने इस पार्ट को अलग कर लिया।
ये वाला पार्ट को अलग कर लिया, और इसका मतलब क्या है, आपका इवन पार्ट रह जाएगा, है ना। जैसे 2 × 4 × 6 × 8 से लेके 2n, इसमें दो पार्ट हैं, एक तो आपका जो इवन पार्ट, एक ऑड पार्ट है, तो फैक्टोरियल n × फैक्टोरियल n और x⁻n ऐसा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ध्यान से देखो बेटा, ये तो एज इट इज लिखा हुआ आपका 1 × 3 × 5 से लेके 2n-1, ये ऑड आपका पार्ट है, ठीक है। और इनटू में आपका, अगर आप यहाँ से 2 कॉमन ले रहे हो, देखो 2 4 6 8 2 कॉमन ले सकते हो, तो कितने टर्म्स लिखे हुए हैं n, तो ये क्या बाहर आएगा 2⁻n ऐसा, और ये क्या बनेगा 1 × 2 × 3 से लेके आपका प्रोडक्ट n डिवाइडेड बाई बेटा क्या बनेगा n फैक्टोरियल × n फैक्टोरियल और x⁻n ऐसा। 1 से लेके n तक का प्रोडक्ट फैक्टोरियल n होगा, इसका वैल्यू क्या बेटा फैक्टोरियल, तो ये फैक्टोरियल n से कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी का जो बचा हुआ है वही आपको प्रूव करना था। तो बेटा प्रूव क्या करना था, 1 × 3 × 5 से लेके 2n-1 ऐसा इंटू 2⁻n x⁻n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, ठीक है। यही देखिए हमें प्रूव करना था, हमने बहुत ही आसानी से प्रूव कर दिया, हमने इसमें कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। और प्रीवियस जो आपका लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर में भी ये वाला कोफिशिएंट तो हमने बताया ही था, मिडिल टर्म 2nCn, बट दिस इज द वैल्यू ऑफ 2nCn, ये 2nCn का वैल्यू है बेटा जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है। ओके, फटाफट से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। बट अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, आपका नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द कोफिशिएंट्स ऑफ, एग्जांपल नंबर 7 आपका, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x⁻6 y⁻3 in the expansion of x + 2y x+2y�9 ऐसा, ठीक है। उन्होंने बोला है कि आप जो है x⁻6 और y⁻3 का कोफिशिएंट बताइए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं जो जनरल टर्म लिखूँगा, ठीक है। जो मैंने मान लिया कि ये हमें जो है r+1th टर्म में जो है ये आपको मिलेगा हमें, तो tr+1 लिखूँगा, तो बेटा मैं कैसे लिखूँगा NCr a⁻n-r और b⁻r, बिल्कुल ऐसे लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से पता चलता है कि n बच्चा आपका 9 है, a आपका x है और b आपका जो है 2y है, b आपका क्या है 2y है, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो सीधे सीधे, तो आप क्या लिखोगे NCr यानी कि 9c, r का वैल्यू तो आपको पता नहीं है, a का वैल्यू आपका x है x⁻9 - r और 2y⁻ आपका क्या आ जाएगा r, ठीक है। आपने क्या किया, इसको लिखा बेटा 9cr x⁻9 - r और इनटू में आपका है 2⁻r × y⁻r, ठीक है। आपको बच्चे किसका कोफिशिएंट चाहिए, x⁻6 और y⁻3 का। तो आपने देखा कि अगर आप कंपेयर करोगे तो y⁻r किसके इक्वल होना चाहिए, यानी कि x का जो, अगर यही हम मान लें कि ये जो कोफिशिएंट्स है ये और ये आपका x⁻6 और y⁻3 का है, तो इसका मतलब r का वैल्यू क्या होगा वो हमें पता करना पड़ेगा, और हमेशा हम जो इसी से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे x⁻9 - r है जो कि 6 के इक्वल है, ठीक है। तो बेटा r आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, r क्या आ जाएगा, क्योंकि जैसे हम इस टर्म को x⁻6 और y⁻3 से बेटा कंपेयर करेंगे, ये अपने आप जनरेट, क्योंकि इसका पावर कंपेयर करेंगे तो अपने आप ये जनरेट हो जाएगा x⁻6 और y⁻3, तो r का वैल्यू मिलते हैं, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो r आपका क्या आ गया 3 आ गया। अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, इस वाले टर्म में हम r जो है पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे r पुट करेंगे तो बेटा क्या बनेगा आपका ये 9c3 इंटू आपका 2⁻3 इंटू x⁻6
6 और y रेस्ट टू पावर 3। तो इसका कोफिशिएंट चाहिए, तो यही तो इसका कोफिशिएंट होगा जो x रेस्ट टू पावर 6 और y रेस्ट टू पावर 3 का मल्टीपल होगा। तो 9c3 का मीनिंग क्या है, फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3, और ये आपका क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसा बेटा। तो 3 अपने आप में 9 फैक्टोरियल, तो आप लिख सकते हो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू आपका 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसा। इस 2 से आपको ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 6 फैक्टोरियल से आपको ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 3 से जो आपका ये 9 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका क्या बचेगा, आपको देखिए 2 और 2 4 बचेगा, 4 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 12 इंटू 8 96 इंटू 7, तो आपका कितना हो जाएगा 7 और 6 आपका मल्टीप्लाई 42, उसका 2 4 बचेगा 63, तो 672 आपका आंसर आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। फाइनली मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है इसको, ठीक है। कोई भी कोफिशिएंट की बात करें, सबसे पहले माय डियर आपको क्या करना है, एक जनरल टर्म लिखना है। जनरल टर्म आपको पता ही है, हमने इस पर प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। जनरल टर्म लिखने के बाद आप जो है यहाँ पर इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो। इस कोई भी जनरल टर्म आएगा उसमें x को x के पावर से कंपेयर करेंगे, y को y के पावर से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो ऐसे इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपका चलते हैं, है ना। अगर आपको एक्सपेंशन समझ में आ रहा है, बार बार हम इसमें चीज़ों को एक्सपेंड ही कर रहे हैं बस, ठीक है। तो बार बार अगर हम यहाँ पे एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो हमारा काम बन जा रहा है, ठीक है। तो आपको जो बार क्या करना है, एक्सपेंशन ही करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, एग्जाम्पल नंबर 8 है आपका, द सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, उसने बोला है द सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, the second third and fourth term in the binomial expansion, fourth term in the binomial expansion, x plus a raised to power n, x plus a raised to power n r 240, उन्होंने बोला है सेकेंड टर्म 240 है। नेक्स्ट आपका 720 है और नेक्स्ट आपका 1080 है। देन फाइंड x a एंड n, यानी कि तीनों ही चीज़ें आपको बतानी है। अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। जो आपको दे रखा है बेटा हम उसकी यहाँ पे बात कर लेंगे एक बार क्वेश्चन। ओके, तो आप जो है अभी देख लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। द सेकंड थर्ड, तो सबसे पहले आपको पता है कि आपका जो सेकंड टर्म है यानी कि T2 आपको दे रखा है 240, क्या दे रखा है 240। एक्सपेंशन कौन सा है बेटा, x प्लस a रेज़ टू पावर n है, तो यानी कि यहाँ पे कैपिटल A की जगह x और कैपिटल B की जगह आप a यूज़ कर रहे हो, ठीक है। और n तो आपका n है ही है, उसमें तो कोई चेंज नहीं है। T2 अगर मैं लिखूँगा तो क्या लिखूँगा 1 + 1 लिखूँगा ऐसा, और इसके लिए मैं क्या लिखूँगा NC1 ऐसा, मैं लिखूँगा नहीं NCR, a रेज़ टू पावर यानी कि x रेज़ टू पावर n माइनस r इंटू b रेज़ टू पावर r, ऐसा। तो एक इक्वेशन आपका बन करके तैयार होगा, ठीक है। थर्ड टर्म की बात की बेटा, थर्ड टर्म आपका 720 है, तो T3 को मैं लिख सकता हूँ T2 + 1 ऐसा लिखता हूँ। 2 + 1 अगर मैं लिखता हूँ तो क्या बनेगा NCR, n तो आपको पता ही नहीं, C r का वैल्यू बेटा यहाँ पे 2, ठीक है। तो NC2 और x का पावर आपका क्या आ जाएगा n - 2
और बेटा a का पावर क्या आ जाएगा 2। ये आपका सेकंड इक्वेशन ऐसे बनेगा। नेक्स्ट आपका T3, तो बेटा T3 अब एक्चुअल में ये किसके इक्वल दे रखा है, 240 के इक्वल दे रखा है आपको। ये वाला जो क्वांटिटी है ये आपका 240 के इक्वल है, और ये वाला जो क्वांटिटी है आपका ये जो है 720 के इक्वल है, ऐसा उन्होंने बोला है। ओके, T3 आपका क्या हो जाएगा बेटा, T फोर्थ टर्म की बात कर रहे हैं। ओके, T4 बेटा आपका क्या हो जाएगा T3+1। आर यहाँ पे आपका किसका काम करेगा 3 का, तो क्या लिखोगे NCR x⁻³ n-3 और a⁻³ और ये आपका किसके इक्वल है 1080 के। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। अब हमें क्या करना है, x a और n आपको चाहिए, तो हमारे पास 3 इक्वेशन है, 3 ही वेरिएबल है। वेरिएबल 3 क्यों है, a चाहिए, n चाहिए और आपको x चाहिए, 3 ही वेरिएबल है। और बेटा 3 इक्वेशन आपके पास जनरेट होते हैं, आपका फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेशन तो देखिए आप ही को करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट। ठीक है, मैं सेकंड से फर्स्ट को डिवाइड कर रहा हूँ। तो सेकंड से फर्स्ट को डिवाइड करने के लिए सेकंड आपका क्या ये रहा, सेकंड आपका है NC2 इंटू x⁻n-2 और a⁻² डिवाइडेड बाई, यहाँ से क्या बनेगा NC1 x⁻n-1 और a⁻1 ऐसा। ये इक्वल होगा, राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ 720 डिवाइडेड बाई, और आपका यहाँ पर राइट हैंड साइड पे क्या बेटा 240। ठीक है, क्योंकि हमने सेकंड को जो है फर्स्ट से डिवाइड किया है। तो ये आपका 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। इस a से आपका एक ये उड़ जाएगा, और यहाँ पे आपका जो है ये लिख लेते हैं एक बार। तो x का पावर यहाँ पे n-1 है, यहाँ पे आपका n-2 है, ये पावर आपको ऊपर जाएगा तो 1 - n बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा 1 - n, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो n डिवाइडेड बाई (2) इंटू n-2 ऐसा, और x का पावर आपका है n-2। ये पावर बेटा ऊपर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -n और +1। ठीक है, और डिवाइडेड बाई आपका क्या बचेगा n डिवाइडेड बाई 1 और आपका n-1 ये बच्चा आपका इक्वल है 3 के। ठीक है, ऐसा। अब यहाँ से आप देखिए n से n बच्चा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, n से आपका n कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये जो फोर्थ वाला टर्म है ये आपका, ये बच्चा आपका ऊपर आएगा, तो ये क्या बनाएगा आपका जो है n1 तो बेटा आपका 1 होता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बनाएगा आपका n-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू n-2 ऐसा। ठीक है, और x का पावर जो बचता है उसको देख लेते हैं एक बार। x का पावर आपका बचता है -1, x का पावर बेटा क्या बचता है -1 आपका क्या है 3 ऐसा। ठीक है, यहाँ से अब हम इसको और थोड़ा आगे सिंप्लीफाई करते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा इसमें है, नो डाउट बेटा तुम्हें करना पड़ेगा, तो हम इधर कहीं लिख देते हैं इसका कैलकुलेशन, क्योंकि इसका तो कोई काम नहीं है, x और n और आपको ये सब फाइंड करना है। ठीक है, तो फैक्टोरियल यहाँ से बेटा मैंने n-1 बाहर निकाला तो n-2 बचेगा, तो n-1 और ये आपका बच जाएगा n-2 डिवाइडेड बाई 2 आपका 2 होता है, ये बन जाएगा आपका n1, और ये आपको हो जाएगा 1/x और किसके इक्वल आ जाएगा 3 के। ठीक है, ऐसा 3 तो उधर लिखे हुआ है आपका, n-2 से ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से n-1 ये जो है 2x का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो बन जाएगा आपका 6x ऐसा। ठीक है, ये एक रिलेशन आ गया जिसको मैं फोर्थ बोल सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, है ना। ये वाली बात समझ में आ रही है। और हमारा कुछ और भी बच रहा है शायद, आई थिंक यहाँ पे हमने कहीं छोड़ा तो नहीं है। अच्छा, ए भी बच रहा है हमारा मल्टीप्लाई में, तो आपका यहाँ पे जो हम ए भी रख लेते हैं, ऐसा ए रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो n-1 इंटू ए ऐसा। ओके, ऐसा बन रहा है आपका ये वाला। अब हम क्या कर रहे हैं, थर्ड को डिवाइड कर रहे हैं सेकंड से। थर्ड को डिवाइड करेंगे सेकंड से, तो थर्ड को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा आपका, देखिए आप
NC3 डिक्टो ऐसा ही बन करके आएगा आपका, है ना बेटा, ऐसा ही बनेगा आपका। तो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ और इधर उसका फिर से कैलकुलेशन दोबारा कर देते एक बार, ठीक है। ये वाला कैलकुलेशन तुम्हें समझ में आ गया। तो हम जो क्या करते हैं, दूसरे वाले का कैलकुलेशन करते हैं। अब हम जो है थर्ड को डिवाइड करते हैं सेकंड से। तो थर्ड वाला आपका क्या है, 1080 डिवाइडेड बाई 720। थर्ड आपका क्या है, NC3 x रेज़ टू पावर n-3 और आपके क्या दे रखा है, a रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाई NC2 x रेज़ टू पावर n-2 और आपका a रेज़ टू पावर 2, ऐसा, ठीक है। थर्ड को हमने किससे डिवाइड किया बेटा, सेकंड से, थर्ड डिवाइडेड बाई सेकंड, ओके। अब यहाँ पे आप देखिए a स्क्वायर से आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से 2, ठीक है। ये आपका 108, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि शायद मे बी इसमें 3 का कोई रोल हो, तो 3 का रोल होना चाहिए। तो देख लेते एक बार, 3 से आपका 36 ऐसा, और 12 से ही कर देते हैं, 12 से आपका 6 और 12 से आपका 9 और 3 से आपका 3 और 3 से आपका 2, तो 3/2 ये इधर आ जाएगा बच्चा आपका 3/2 और इधर आपका फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई ये फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल n-3 और x का पावर यहाँ पे n-2 है, यहाँ पे n-2 -1 लिखेंगे यानी कि 1/x। तो इससे आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो एक 1/x बच जाएगा आपका, जैसे वहाँ पे बचा हुआ था, ठीक है, ओके। x रेज़ टू पावर -1 ये हमें समझ में आता है इंटू a और डिवाइडेड बाई आपका फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n-2, ठीक है। तो फैक्टोरियल n से भी फैक्टोरियल आपका n कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से आपके क्या आएगा 3/2 इक्वल्स टू, ये बेटा तुम्हारा ये आपका जो है x का मल्टीप्लाई इसी में ही हो जाएगा, कोई बात नहीं, बाद में लिख देंगे। ये वाला टर्म आप ऊपर ले आओ, तो 2 फैक्टोरियल आपका 2 होता है, n-2 में से एक आपने बाहर निकाल लिया तो बचेगा बेटा आपका n-3 फैक्टोरियल, ठीक है, ये वाला। और डिवाइडेड बाई, जब हम इसको ऊपर लेके गए आपको नीचे लिखा हुआ है 6 हो जाएगा इसका वैल्यू, तो फैक्टोरियल 3 का वैल्यू, और ये आपका लिखा हुआ है फैक्टोरियल n-3, ठीक है, ऐसा। अब लेकिन हम जो इसमें ही मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो ये आपका लिखा हुआ है a और आपका ये डिवाइडेड बाई x, ऐसा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप देखिए 3 से आपका ये कुछ भी कैंसिलेशन नहीं बन रहेगा, यहाँ से देख लेते एक बार, नहीं बन रहा तो n-3 फैक्टोरियल से n-3 फैक्टोरियल तब का कैंसिल आउट हो ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो हम कह सकते हैं कि अगर मैं a/x का वैल्यू वहाँ से निकालूँ और a/x का वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो मुझे n मिल जाएगा। कैसे, अगर मैं बेटा a/x, ये जो a/x है और यहाँ से ही मैं a/x का वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो यहाँ से a/x तुम्हारा क्या आएगा, यानी कि 6/n-1, ऐसा a/x का वैल्यू आ रहा है यहाँ से। a को बेटा x को इधर ले आए और n ऐसा। यहाँ से अगर मैं बात करूँ a/x का, यहाँ से अगर बेटा मैं a/x का बात करूँ तो a/x इसका मतलब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा सबका सब, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में ये आपका जो 2 है ये आपका जो बन रहा है, यानी कि सीधे सीधे आपका इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 3 × 6 डिवाइडेड बाई, ये आपका आ जाएगा 2 × 2 ऐसा, और आपका इंटू n-2 ऐसा आ जाएगा, है ना। आपका 2 से 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 9/2 × n-2। अब ये अगर मैंने उसको 4th बोल दिया तो उसको मैं 5th बोल सकता हूँ भाई, नो डाउट, और इसको मैं सॉल्व भी कर सकता हूँ, है ना। क्या करता हूँ, इसको सॉल्व कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको जो सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, नो डाउट बेटा, ऐसा कुछ नहीं है कि कैलकुलेशन नहीं है। तो यहाँ से इसका जो a/x है और वो भी a/x है, दोनों का वैल्यू हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। तो ये बन रहा है आपका 6/n-1 और वो बन रहा है आपका 9/2n-4, क्या बन रहा है आपका 2n-4, 2 का अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 से 3 से आपका 2 और 3 से आपका 3 ऐसा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 का मल्टीप्लाई हो तो हो जाएगा 4n-8 इक्वल्स टू, ये आपका आएगा 3n-3, तो ये आपका इधर आ जाएगा। तो 4n-3n बच्चा आपका बचेगा n, और ये आपका जो +8 उधर -8 उधर जाएगा तो आपको हो जाएगा 5। तो n तो बेटा आपका क्या आ रहा है
5 आ रहा है ऐसा। अब अगर n आपका 5 है तो a और x में एक रिलेशन मिल जाएगा, बट आपको एक और काम करना पड़ेगा, सेकंड से थर्ड और फर्स्ट में भी आपको डिवीजन मारना पड़ेगा, किसी एक में और डिवीजन मारना पड़ेगा। फर्स्ट सेकंड का डिवीजन हो गया, सेकंड थर्ड का हो गया, थर्ड और फर्स्ट का आपको डिवीजन बचा हुआ है तो वो भी हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हमें जो है यहाँ से सिर्फ n का वैल्यू मिला है, तो मैं वहाँ पे जो है इस क्वेश्चन के लिए थर्ड और फर्स्ट को डिवाइड करके एक बार और हम एक वैल्यू जनरेट करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम n का वैल्यू रख देंगे बहुत आसानी से, ठीक है। ओके चलिए, तो इसी क्वेश्चन के लिए देखो थर्ड और फर्स्ट को डिवाइड करने का मतलब है कि 1080 डिवाइडेड बाई, ये आपका थर्ड हो गया, फर्स्ट से डिवाइड कर रहा हूँ तो आपका 240, ये आपका आ जाएगा NC3 x रेज़ टू पावर n-3 और a रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बेटा फर्स्ट आपका NC1 इंटू x रेज़ टू पावर n-1 और a रेज़ टू पावर 1 ऐसा, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये कैंसिल आउट होगा बट a स्क्वायर, और यहाँ से आपको ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, 12 से कर देते हैं, तो 12 से 2 और 12 से आपका 9, तो ये इधर आ जाएगा आपका 9/2, इधर आ जाएगा आपका फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल n-3 ऐसा, और यहाँ से आपका आ जाएगा, ये आपका जाएगा तो x रेज़ पर -2 बच जाएगा आपका, ठीक है, ये वाला कैंसिलेशन हो गया, x रेज़ पर -2 बचेगा तुम्हारा, और बेटा ये आपका a स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल n-1, तो फैक्टोरियल 1 तो आपका 1 होता है, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो n-1 है इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें जाकर के होगा तो ये बचेगा बेटा आपका 9/2 इक्वल्स टू, ठीक है। अब फैक्टोरियल n-1 इधर है तो मैंने दो बाहर निकाल लिए, n-1 और n-2, ये दोनों बाहर निकाले, बचेगा क्या आपका फैक्टोरियल n-3, ठीक है, और मल्टीप्लाई में आपका क्या है a स्क्वायर, और नीचे आपका आ जाएगा x स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या है आपका 6 है, ठीक है, और इंटू फैक्टोरियल n-3, n-3 से बेटा आपका n-3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और n का वैल्यू हमें पता है तो a और x में एक रिलेशन वहाँ से आएगा और a और x में एक रिलेशन यहाँ से आएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा आसानी से। n का वैल्यू हमें 5 पता है तो मैं यहाँ पे 5 डाल देता हूँ, तो 9/2 इसको 2, यहाँ पे n का वैल्यू अगर मैं 5 डालूँ तो यहाँ से बचेगा 4, और बेटा यहाँ से बचेगा 3, और यहाँ से आपका a स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये बेटा आपका x स्क्वायर इंटू 6 ऐसा, ठीक है। 3 से आपका 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, इस 2 से आपका ये 2 कैंसिल आउट होगा, और यहाँ से आप कह सकते हो कि a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर आपका 9/4 है, ठीक है बेटा। तो ये वाला कैलकुलेशन मैं थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, हमने इतना सारा कैलकुलेशन कर लिया है, यहाँ से हमने जनरेट किया आंसर, और हम जो आगे ही लिख देते हैं इसको, तो a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर बेटा तुम्हारा a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर ये तुम्हारा बचेगा क्या 9/4, ठीक है, 9/4। तो यहाँ से अगर हमने इसके रूट ले लिया तो a/x जो है आपका क्या बन जाएगा 3/2, a/x बेटा तुम्हारा क्या बन जाएगा 3/2 बन जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, आपका एक रिलेशन क्या आ जाएगा कि 2a = 3x, ठीक है, क्या आ जाएगा 2a = 3x। अब n आपको पता है, या तो a का वैल्यू निकाल लो यहाँ कहीं डाल के, या आप जो है x का वैल्यू निकाल लो, तो हम पहले वाले में पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आपका इक्वेशन फर्स्ट क्या कहता है बेटा, तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट ही, आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है NC1, अब n की जगह तो आप क्या रखना है 5 रखना है, ठीक है, और जहाँ जहाँ आपका a है वहाँ आपको रखना है 3x/2, ठीक है, a की जगह आप क्या रखोगे 3x/2 ऐसा, बिल्कुल वहाँ से, तो n की जगह आपको 5 रखना है, a की जगह आपको 3x/2 रखना है इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है NC1, तो 5C1, NC1 5C1, x की जगह आपका क्या 5 - 1 यानी कि 4 ऐसा, और a की जगह आपको क्या लिखना है, a की जगह a का पावर 1 है तो 3x/2 ऐसा, ठीक है, और ये किसके इक्वल है बेटा 240 के। यहाँ तक समझ में आया। अब आप देखिए ये जो 3 है इससे ये 80 टाइम्स कैंसिल आउट होगा आपका, और 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये x⁵ बन जाएगा आपका, और ये आपका हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाई 5C1,
5c1 का वैल्यू तो आपका क्या हो जाएगा बेटा 5 ही आ जाएगा। 5c1 का वैल्यू 5 होता है। 5 से आपका ये 32 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x आपका बेटा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर n 5 है x 2 है तो ये यहाँ पे रख दो वैल्यू। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू 2 डालूंगा, जिसमें मैं यहाँ रख देता हूँ, अगर बेटा a आपका 3x/2 है तो मैंने क्या किया 3/2 और x का वैल्यू तुम्हारा क्या है 2 आया है, तो मैंने यहाँ पे 2 रख दिया। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेटा a क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो नो डाउट थोड़ा इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन था, बट ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें मिलते रहेंगे और हमें करना है, ऐसा नहीं कि हमें हार मान लेना है या हमें बीच में छोड़ देना है। तो फाइनल आंसर आपका बेटा क्या आता है, जो वेरिएबल है n का वैल्यू आपका 5 आता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n का वैल्यू बच्चे तुम्हारे इस क्वेश्चन के लिए 5 आता है, x का वैल्यू तुम्हारा 2 आता है और a का वैल्यू 3 आता है। ठीक है, तो 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, थोड़ा सा मेहनत लगा, उसके बाद बेटा हमने क्वेश्चन कर लिया। ओके, सो हैव अ लुक।